अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 के अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं। आज हम सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर फर्दर एक्सरसाइज के अंदर इनको इंप्लीमेंट करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ये मुराद है कि दो मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये है कि वो कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन या नहीं है। तो उसके लिए ये कि ए और बी को आप ऐड कर रहे हैं, ए और बी को आपने ऐड करना है, तो उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, देन दीज टू मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो ए और बी ऐड कैसे करना है, ऐड के लिए ये है, फर्ज करें कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 5 7 8 9 प्लस मैं कहता हूं जी बी हमारे पास है 4 3 2 1 5 7। जी एडिशन कैसे करनी है, एडिशन के लिए आपके मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट पहले में ऐड होता है, और पहली बात कि इनका ऑर्डर सेम है, फर्स्ट सेकंड, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। तो ये हमारे पास क्या है, कंफर्मेबल फॉर एडिशन, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। एडिशन का ये रूल है, जब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में ऐड होती है 1 + 4 और 2 + 3 सेकंड में, इसके बाद थर्ड में, इसी तरह सेकंड रो में आ जाना है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू सेकंड में और थर्ड वैल्यू थर्ड के अंदर। इनको ऐड करें जी, तो 1 4 5 और ये भी 5, ये 7, ये 8 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a + b आ गया। तो ये है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो सिंपली आपने साइन चेंज कर देने, बाकी फर्दर सारा वही काम है, आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। जैसे एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है, फर्स्ट में से, सेकंड में से, थर्ड में से, जस्ट साइन चेंज, बाकी सारा काम वही है। अब 1 में से अगर आप इसको माइनस करें तो 1 में से -3 निकालें तो -4 निकालें तो -3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 5 निकाला तो 3 और 9 में से 7 बाकी 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, जब हमने दो मैट्रिक्स को माइनस किया तो उनका आंसर आ गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम मेथड है, जस्ट साइन चेंज है, माइनस होगा तो हम माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन। उसके बाद हमारे पास स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल से ये मुराद है कि जब हमारे पास किसी मैट्रिक्स के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है किसी मैट्रिक्स के साथ, तो वो उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, तो जब 2a लिखा हुआ है तो ये वाला 2 इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 × 2, 2 2 × 4, 5 2 × 10, 7 2 × 14, 8 2 × 16, 9 2 × 18। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए आ गई। मींस कि ए को हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स जो हमारे पास था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, के जो हमारे पास मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं उनके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता, तो वो हम क्या करेंगे, a + b = b + a होता है। यानी आप a + b कर लें या b + a कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। फर्दर है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड कर दें या नल मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ऐड कर दें तो उसका आंसर ए ही आना है। नल मैट्रिक्स से क्या मुराद है, सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो। तो 0 किसी भी नंबर के अंदर आप ऐड करें तो उस नंबर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं 2 + 0 तो ये 2 ही रहेगा, या मैं 0 + 2 करता हूं तो ये 2 ही रहेगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि 0 को किसी नंबर में ऐड कर लिया जाए या किसी नंबर को 0 में ऐड कर लिया जाए तो उसको इफेक्ट नहीं होगा। यहां पे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमारे पास नल मैट्रिक्स है, अगर नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर लिया जाए
तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका आंसर वही मैट्रिक्स आएगा जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स ये कि अगर हमारे पास हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 7 6 -7, नेगेटिव इसका हमने निकाला है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये है कि आप क्या करो, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले लें। अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में डेफिनेशन पढ़ी थी नेगेटिव मैट्रिक्स की कि जो भी बाहर जो नेगेटिव मनफी साइन आया है उसको सारी एंट्रीज के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये -2 हो जाएगा, ये -6 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा और ये माइनस था प्लस होके 7 हो जाएगा जी। तो ये सिंपल, तो इसको हम लिख देंगे कि a इज इक्वल टू -a जो हमने लिया वो इसका क्या है, नेगेटिव ऑफ -a लिख लें या इसको b लिख लें। तो b इज द नेगेटिव इनवर्स ऑफ a। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव इनवर्स आ गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 इंप्लीमेंट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए हमने सिंपल ये रूल पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड करने जा रहे हैं, तो जो दो मैट्रिक्स को ऐड करना है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक ऑर्डर बी के ऑर्डर के सेम है तो हम क्या कहेंगे कि दीज टू मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 -1 3, तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 by 2। अब इसके अलावा जितने भी मैट्रिक्स हैं उनमें हमने चेक करना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है। तो ई वाला मैट्रिक्स अगर आप देखें तो उसका भी ऑर्डर ई बराबर आ रहा है, ए बराबर आ रहा है ई के। तो ई और ए और ई जो है वो आपस में ऐड हो सकते हैं, ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। ए में बी ऐड नहीं हो सकता, ए में सी नहीं ऐड हो सकता, डी भी नहीं और एफ भी नहीं। उसके बाद बी है, तो बी को देखें तो हमारे पास उसका ऑर्डर है 2 by 1, 2 रोज 1 कॉलम। और डी को अगर देखा जाए तो उसका भी ऑर्डर 2 by 1 है। तो जो हमारे पास बी है वो किस में ऐड हो सकता है, डी के अंदर ऐड हो सकता है। तो ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। उसके बाद सी को देखें तो सी का ऑर्डर है 3 by 2 और एफ को अगर देखा जाए तो उसका भी ऑर्डर है 3 by 2। तो ये हमारे पास सी और एफ आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने चेक किया कि कौन सा मैट्रिक्स किसके अंदर ऐड हो सकता है और कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एडिटिव इनवर्स। अभी हमने एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका अगर हम क्या करें, नेगेटिव मैट्रिक्स ले लें, तो जो नया मैट्रिक्स आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा ए बी सी, तो नए मैट्रिक्स का मैंने नाम रख दिया बी जी। तो एक दो एग्जांपल इसकी कर लेते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 1 0 1 0 जी -3 -2 उसके बाद 2 1। तो जी इसका डिटर्मिनेंट लेते, डिटर्मिनेंट कह रहा हूं, हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है जी फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप क्या करें, आप कहें जी E इज इक्वल टू -D, तो बाहर भी इधर भी माइनस लगाएंगे 1 0 -3 -2 2 1। अब ये जो माइनस हमने नीचे लगाया हुआ है इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1, ये 0, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 1 हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस था माइनस, ये 0 एज इट इज आ गया, ये दोनों माइनस थे दोनों प्लस हो गए, ये दोनों प्लस थे दोनों माइनस हो गए। तो जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आया है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास आया है ई के बराबर आया है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि ई इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका एडिटिव इनवर्स है, डी का जी।
तो नया मैट्रिक्स हमारे पास आया ई, तो ई को हम कहेंगे ई इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ डी। तो ये सिंपली हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन को हमने यूज किया है कि जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले लें, तो नेगेटिव मैट्रिक्स के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा आपके पास उसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके तकरीबन 6 पार्ट हैं, तो ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। सिंपल आपने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है और नेगेटिव मैट्रिक्स के बाद जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका एडिटिव इनवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 के भी तकरीबन 9 पार्ट है। फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा हुआ है a प्लस 1 1 1 1। अब हमारे पास a क्या है, पहले तो a लिख लेते हैं। यहाँ पे a वाला मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 2 1। जी तो इसको हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे -1 2 2 1, फिर प्लस का साइन है 1 1 1। अभी जब हमने एडिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके साथ हमने एग्जांपल की थी कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करना है तो पहली वैल्यू पहली में ऐड होती है, दूसरी वाली दूसरी में ऐड होती है, सेकेंड रो के अंदर फर्स्ट में और सेकेंड में। पहली बात तो ये कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन के लिए। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0, ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया और ये 2 आ गया। तो ये हमारा क्या है, एडिशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में उसने कहा हुआ कि c = 1 -1 2 और कहा हुआ है कि फाइंड करें c प्लस -2 1 3। एक रो मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके अंदर कहा हुआ है कि c वाला मैट्रिक्स क्या करें, ऐड करें। तो सिंपल आप क्या करें, पहले c वाला मैट्रिक्स लिखें 1 c की जगह पे c वाला मैट्रिक्स, फिर प्लस का सिंबल, फिर वो जो ऊपर मैट्रिक्स गिवन है वो वाला लिखें और उसको उसके अंदर ऐड कर दें। अब पहली वैल्यू पहली में ऐड होगी 1 -2, तो ये क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 -2 -1 आ जाएगा, -1 -1 0 आ जाएगा, 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास d = दिस। इधर सेम इसी तरह जैसे c की वैल्यू पुट की ऐसे d की वैल्यू पुट करें। d वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा और जो मैट्रिक्स गिवन है वो एज इट इज नीचे उतार लिया 2 0 1। अब क्या करना है, सेम ऐसे ही पहली रो जो है हमारे पास, पहली रो का पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 -1 + 2 1 आ गया, 0 + 0 0 2 + 1 3 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। सिंपल हमने क्या किया है कि हमने फर्स्ट रो ली, मैंने आपको बताया था कि पहला एलिमेंट पहले में ऐड होता है, सेकंड में, थर्ड में। इस तरह सेकंड रो पे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में ऐड होता है। उसके बाद 8 वाला पार्ट है हमारे पास 3d। d वाला जो मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × d वाला मैट्रिक्स। हमने जब स्केलर मल्टीपल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने एग्जांपल की थी कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स हो और उसके साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 1 2 3 -1 0 2, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 3 2 × 3 3 × 3 और -1 × 3 0 × 3 और 2 × 3। जी इनको मल्टीप्लाई करके आप लिखते हैं तो 1 × 3 3 3 2 6 और 3 3 9। नीचे आ जाए तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × -1 -3 और 3 × 0 0 और 3 to the 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बाकी जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे स्केलर मल्टीपल वाले ही हैं। कभी c को कहा हुआ है, कभी a को कहा हुआ है, कभी d को कहा हुआ है कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो सेम इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स है उसके साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने क्या करना है, उस मैट्रिक्स की जितनी एंट्रीज है
उन सारी एंट्रीज को क्या कर देना है, उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर उसने कहा हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग ऑपरेशन, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे पहले दो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर ये वाला मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे जी। ऐड करते हैं जी। पहली वैल्यू पहले में 1 + 0 1, फिर 0 + 2 2। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि 1 के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी हमने पीछे सीखा था, जब हमने आइडेंटिटी की डेफिनेशन पढ़ी तो उसके अंदर हमने सीखा था कि 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के ऐड किया जाए अंदर तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। 1 0 1 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, और 1 + 3 0 + 3, पहली वैल्यू पहली में ऐड होनी, 0 + 3 3 आ जाएगा, और 1 + 0 1 आ जाएगा जी। तो फर्दर ये प्लस आ गया हमारे पास। अब इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 1 1 0 जी। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है जी। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। सेकंड रो में आ जाए 3 + 1 4 हो जाएगा, और 1 और 0 1 ही रहेगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल एडिशन है। जस्ट आपने रूल याद रखना है कि जो मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हैं सेकंड के मैट्रिक्स के अंदर, पहली बात तो ये है कि वो कंफर्मेबल फॉर एडिशन हो। उसके लिए आपने दोनों को ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर सही होना चाहिए। सेकंड चीज ये है कि फर्स्ट रो को पकड़ रहे हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो, सेकंड में ऐड हो। इसी तरह सेकंड रो के अंदर आते हैं तो सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो और सेकंड में ऐड हो, तो फिर आपका आंसर एक्यूरेट आएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। अब इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड के लिए सेम वही रूल जी। 1 + 1, उसके बाद 2 + 1 3 + 1 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2, उसके बाद 0 + 3 1 + 3 और 2 + 3 जी। अब इनको ऐड करते हैं जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 -1 + 2 1 आ जाएगा। इधर भी 1 इधर भी 1, दोनों जगह पे 1। 0 + 3 3 1 + 3 4 2 + 3 5। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या था, पार्ट नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। इसके बाकी जितने पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं, टोटल 6 पार्ट हैं। तो हर पार्ट के अंदर सेम यही कहा हुआ है कि इंडिकेट द आइडेंटिफाई ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल यही मेथड है कि आप अगर 3 मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो 3 के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर पहले मैट्रिक्स है उनको पहले ऐड करें, फिर उनका जो आंसर आएगा फर्दर जो मैट्रिक्स आपके पास बचेगा उसके अंदर उसको ऐड कर देंगे। तो ये एडिशन वाले क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, और बाकी जितने पार्ट हैं सेम ऐसे ही होने हैं जी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।